थर्ड यूनिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज कॉल्ड रेवेन्यू। क्या है रेवेन्यू? सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू। द टॉपिक इज रेवेन्यू। इसका मतलब क्या होता है? देख, अगर इसको जनरल बात में बात करूं तो हम इसको सेल्स भी कह सकते हैं या इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है ना? क्या कह सकते हैं? सेल भी कह सकते हैं और इनकम भी कह सकते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल। तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू। मतलब सेल। अब सेल करेगा कौन यहाँ पर? कोई फर्म या फिर प्रोड्यूसर। फर्म या फिर कोई प्रोड्यूसर क्या करेगा? सेल करेगा। सेल किसकी करेगा? सेल करेगा आउटपुट की। सेल किसकी करेगा? आउटपुट की करेगा। किसकी करेगा? सेल किसकी करेगा? आउटपुट की करेगा, जो उसने मैन्युफैक्चर किया, ठीक है ना? और उस सेल करने से उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इट रेफर्स टू द अमाउंट। इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड। यहां पर रिसीव करना है, कॉस्ट में हम पे करते थे। received by a firm from the sale of किसको सेल करके? of a given quantity of output। किसकी? गिवन क्वांटिटी जो भी होगी, गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, वेयर इट इज इन द मार्केट। कहां पर? मार्केट, ठीक है ना? मार्केट में गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को बेचकर जो पैसा उसको मिलेगा, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? उस टर्म को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। और एक और चीज क्लियर रखना, अगर आप रेवेन्यू करोगे, सेल्स होगी, तो इसमें आपकी दो चीजें जुड़ी होंगी। एक, जितने में आपने मैन्युफैक्चर किया और उसके ऊपर आपने कितना प्रॉफिट कमाया। और यहाँ पर हम जो प्रॉफिट की बात जनरली करते हैं वो हम नॉर्मल प्रॉफिट के कंटेक्स्ट से बात करते हैं। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। पर हम बाय एंड लार्ज हमें तो रेवेन्यू के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, उसके रिलेशंस को, एंड देयर आर सो मेनी अदर टाइप ऑफ रेवेन्यू एज वेल। तो हमें वो चीज डिस्कस करनी है। प्रॉफिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, जहां पर इस प्रॉफिट का मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना? सो अब रेवेन्यू की अगर हम बात करें, रेवेन्यू की हम क्या करें बात करें, तो रेवेन्यू 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है टोटल रेवेन्यू, जिसको शॉर्ट में TR बोलते हैं। दूसरा होता है एवरेज रेवेन्यू। और तीसरा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू। क्या? तीसरा क्या? मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल क्वांटिटी को बेचकर जो रेवेन्यू आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल रेवेन्यू। सबसे पहले अगर आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है तो आप क्या करोगे? प्राइस इनटू क्वांटिटी। P का मतलब प्राइस और Q का मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। P का मतलब प्राइस और Q का मतलब क्वांटिटी। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट व्हाट? टोटल रेवेन्यू। लाइक मैंने बोला प्राइस भी कह सकते हैं और इसको प्राइस पर आउटपुट या प्राइस पर यूनिट।
लाइक मैंने बोला प्राइस है 28 रुपीज पर यूनिट और आउटपुट मैंने बेचा 120 यूनिट्स। तो अगर आपसे कोई बोले कि टोटल रेवेन्यू कितना है, तो आप बोलोगे 20 इंटू 120 विच इज 3360 रुपीज। ये आपका क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू। क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू आ गया। ठीक है ना? ये आपका क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू आ गया। तो हम it refers to total receipt. It refers to total receipt from the sale of given quantity of commodity। जो मैंने बात आपको समझाई वो चीज इंग्लिश में यहाँ पर लिख दी मैंने, आपको एग्जांपल से समझा। ठीक है? अब एवरेज रेवेन्यू, अब अगर आप एवरेज की बात करते हो तो आप एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। अब एक बात नोटिस करो, मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझा रहा हूँ। एवरेज तो आपने काफी बार पढ़ रखा है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है? एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो एवरेज आ जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना, आप इस पे नोटिस करो कि टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी है। क्या है? टोटल रेवेन्यू क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी है। तो अगर मैं इस चीज को देखूं, अगर मैं बोलूं, अगर आपसे कोई बोले कि टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, इसमें देखो इस फॉर्मूले में टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू क्यों क्वांटिटी नीचे ले जाऊं तो किसके इक्वल आएगा? प्राइस के। तो अब आप नोटिस करो, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको एक चीज मिलेगी, वो होगी AR इज इक्वल टू प्राइस। AR हमेशा किसके इक्वल होगा? प्राइस के इक्वल होगा। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में AR प्राइस गिवन है तो आपको टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी करने की जरूरत नहीं है। AR दे रखा है, प्राइस दे रखा है, तो AR क्या होगा? उसके इक्वल। तो AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। ठीक है? AR इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? प्राइस। अब थर्ड जो है वो है मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल? मार्जिनल रेवेन्यू की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वही, इट इज द additional revenue. It is the additional revenue generated from the sale of an additional unit of output। एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को सेल करने से, एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को सेल करने से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब अब लिखने का मतलब तो ये है, एक इसको ऐसे लिख सकते हैं कि MR क्या है? डेल्टा TR है, या ये लिख देते हैं। अब और अगर हम देखें, मैंने आपको बोला कि TR अगर हमने 10 क्वांटिटी बेची तो हमें मिला 400। कितना मिला? 400 मिला। अगर TR हमने 11th क्वांटिटी बेची तो हमें मिला 440। तो अगर आपसे कोई बोले कि MR कितना है तो आप बोलोगे MR इज इक्वल टू TR11 माइनस TR10, मतलब 440 माइनस 400। एक एडिशनल 10 से 11 बेची तो MR कितना आ गया? 40 आ गया। MR कितना आ गया? 40 आ गया। तो MR का फॉर्मूला होता है TRN माइनस TRN माइनस 1। MR का फॉर्मूला होता है TRN
-TR and -1, मतलब यहाँ पर आप 11 लिख दो, यहाँ पर आप 10 लिख दो और इसको माइनस कर दोगे तो आपको MR कितनी मिल जाएगी? 40। क्या मिल जाएगी आपको? MR कितनी मिल जाएगी? 40 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? MR कितनी मिल जाएगी? 40 मिल जाएगी।